یہ آکاشوانی کا श्रीनगर स्टेशन है। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं बसारत गुल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलती हुई दुनिया की अक्कासी करने वाला एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इब्तिदाई इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ग्लोबल साउथ तमाम ग्लोबल साउथ ममालिक की मुश्तरका कोशिशों के बाद अपनी आवाज तलाश करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ पर मुश्तमिल 100 से जायद ममालिक की तरजीहात एक जैसी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वक्त है जब ग्लोबल साउथ के ममालिक को ज्यादा से ज्यादा आलमी भलाई के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया के खित्ते में होने वाले वाक़ात से नए चैलेंज जन्म ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े में शहरियों की हलाकत की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने ऐलान किया कि भारत अगले माह AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट की मेजबानी करेगा। सामने कुलगाम में मिलिटेंटों और हिफाजी अमले के दरमियान झड़प में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस के एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक जाए तसादुम से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है और हिफाजी अमले की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ कल शुरू किया गया ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल वादी के तमाम 10 अजला में सिक्योरिटी और तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। एक ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और यूटी की जामिया और तरक्की पसंद तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 4 डल लेक फ्रंट प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पूरी टीम को बेहतरीन शहर की मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज अवाम के लिए वक्फ किए जाने वाले मनसूबे शहर के सबसे मुनफरिद पुरसुकून और पुरकशिश मकामात होंगे, जो मादरे फितरत की ताल से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम करेंगे। एलजी ने कहा कि पैदल चलने का रास्ता, साइकिल चलने की सहूलत और डल झील के इर्द गिर्द खुली जगह शहरियों और सयाहों के तजुर्बे में इजाफा करेगी। उन्होंने यूटी इंतजामिया की तरफ से की जा रही शहरी तब्दीली और यूटी में सयाहत और इक्तिसादी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए अहम इक़दामात पर भी रोशनी डाली है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बदौरी, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। उत्तराखंड के देहरादून में असलाह साजी के लिए आकाशवाणी का कंटेंट सिनर्जी वर्कशॉप मुनक्किद हो रहा है। वर्कशॉप का इफ्तिताह आकाशवाणी के DG वासुदेव गुप्ता ने किया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अफसरान और न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मसनूई इंटेलिजेंस और चैट GPT मीडिया को मुनफरिद चैलेंज दे रहे हैं। नई दिल्ली में कल नेशनल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात काबिल अफसोस है कि यह खलल डालने वाली टेक्नोलॉजी इंसानों का कंट्रोल हासिल कर रही है। नायब सदर ने कहा कि एतबार सबसे बड़ा चैलेंज है जो सहाफत के आज के दौर में मीडिया को दरपेश है। इस मौके पर इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वो मीडिया के वसी तर तामीराती रोल के बारे में पुरउम्मीद है। उन्होंने कहा कि किसी न्यूज रूम में खबरों और दीगर मवाद के एडिटर का किरदार कभी भी मुकम्मल तौर पर मसनूई इंटेलिजेंस के जरिए मुतबादिल फराहम नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों और गैर बैंकिंग मालियाती कंपनियों के लिए गैर महफूजाती कर्जों के लिए उसूलों को सख्त कर दिया है। RBI ने एक सर्कुलर में कहा कि कमर्शियल बैंकों के सार्फिन के क्रेडिट एक्सपोर्टर के सिलसिले में रिस्क वेट्स को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसमें जाती कर्ज समेत दोनों बकाया और नए कर्जजात शामिल है। तहम इसमें हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, गाड़ियों के कर्जे और सोना, नए सोने के जेवरात से हासिल करदा कर्जों को 25% पॉइंट से 125% तक शामिल नहीं किया गया है। बैंक ने कर्जों की वसूली पर रिस्क वेट्स भी 25% पॉइंट्स बढ़ाकर बैंकों और NBFCs के लिए बिलतरतीब 150% और 125% कर दिया है।
حال ہی میں RBI کے گورنر شکتیکانت داس نے صارفین کے قرض کے بعض اجزاء میں اعلی نمو کی نشاندہی کی تھی اور بینکوں اور غیر بینکنگ مالیاتی کمپنیوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے اندرونی نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کریں، خطرات کی تشکیل کو دور کریں اور ان کے اپنے مفاد میں مناسب تحفظات قائم کریں۔ تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں۔ یہ آکاشوانی